हमारी जिह्वा कुछ और चाह रही है, कान कुछ और चाह रहा है, नाक कुछ और चाह रहा है। इसलिए जितेंद्रिय बनने के लिए हमको अपने ही इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। ये जो मांगेगी उसको मत दीजिए। एक राजा थे, राजा ने एक बकरी का पालन किए थे। बकरी को बहुत प्रेम से स्नेह से रखे थे। अपने पूरे राज्य में ऐलान कर दिए कि जो मेरे बकरी का पेट भर देगा उसको मैं अपनी आधी राज्य दे दूंगा। ऐसा ऐलान अपने राज्य में कर दिए। अब लालच में सारे उनके नगर के लोग आए कि महाराज हमको मौका दीजिए, मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा। भीड़ लग गई, लाइन लग गई। राजा ने कहा कि ठीक है, हम सबको मौका देंगे, लेकिन बारी बारी से आना। एक जो सज्जन अजी आए थे, बकरी को लेकर चले गए जंगल में, जहाँ खूब हरी हरी घासें हो, खूब सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास। वहाँ पे बकरी को ले गए और सुबह से शाम तक खूब हरी हरी घासें खिलाए, प्रेम से खिलाए। जब शाम हो गया, बकरी का पेट भर गया, तो सज्जन बड़े प्रसन्न हो गए कि अब चलना चाहिए, क्योंकि इसका पेट भर गया है। आए राजा से बोले कि हे राजन, मैंने आपकी बकरी का पेट भर दिया हूँ। राजा बड़े प्रसन्न हो गए। जब राजा अपने बकरी को अपने पास बुलाए और जब घास उसके सामने रखे तो खाने लगे। राजा ने कहा कि अगर आप हमारी बकरी का पेट भर दिए होते तो इन्हें दोबारा न मांगता, ये तो खा रही है। बेचारा बड़ा परेशान हो गया कि सुबह से शाम तक उसको घास खिलाया, कितना यह खाती है कि इसका पेट नहीं भर रहा है। दूसरे लोग आए, वो भी लेकर गए जंगल में, बकरी को खूब घास खिलाए। फिर शाम जब आता था, राजा के पास बकरी आती थी तो घास रखते तो खाने लगती थी। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोग जो है लेकर गए बकरी को, और कोई भी उसका पेट नहीं भर पाया। एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने कहा कि मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा राजन। राजा हंसने लगे और राजा ने कहा कि महाराज, आपको भी धन लेने की इच्छा हो गई क्या? संत महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, हम धन तो नहीं चाहिए हमको, लेकिन मैं आपकी बकरी का पेट भर दूंगा, निश्चित भर दूंगा। राजा कहे ठीक है, ले जाओ। महात्मा ने उस बकरी को जब जंगल में ले गए, जहाँ खूब सुंदर सुंदर कोमल कोमल घास थी, वहाँ पे ले गए और बकरी जैसे ही घास खाने के लिए सर को झुकाई, बाबा ने एक डंडा मारा उसके मुंह पे, बकरी सर को उठा ली। फिर जब वह सर को झुकाई, फिर एक डंडा मार दिए, फिर सर को उठा ली। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गया, बकरी एक भी घास नहीं खाई और करीब सैकड़ों डंडा खा गई। अब बकरी को लगा कि मैं घास नहीं खाऊंगी, क्योंकि बाबा जी मुझे मार रहे हैं बार बार, तो जिस घास के लिए मुझे मार पड़ रही है मैं इसे घास को खाऊंगी ही नहीं। जब घंटा 2 घंटा बीत गया, बकरी घास को नहीं खा रही है, तब महात्मा को लगा यह तृप्त हो गई है, इसका पेट भर गया है, अब यहाँ से चलना चाहिए। महात्मा ने उस बकरी को जब लेकर के राजा के पास गए और राजा से बोले कि हे राजन, आपके बकरी का मैंने पेट भर दिया। अब राजा दूर से ही देख रहे हैं बकरी का पेट जो है पिचका हुआ है, बेचारे ऐसा लग रहा है इसे कुछ खाई ही ना हो। तो महात्मा से राजा बोले कि महाराज, लग रहा है कि आपने मेरी बकरी कुछ खिलाया नहीं। महात्मा ने कहा नहीं महाराज, बहुत खिलाए हैं, तृप्त हो गई, इसका पेट भर गया है। कहे महाराज, अगर इसका पेट भरा होता तो इसका पेट निकल रहा होता बाहर, एकदम पेट पिचका हुआ है, ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ भी नहीं खिलाया। तो महात्मा ने कहा कि राजन, जैसे आप इस रोज इसका परीक्षा लेते हो, आप उसी तरह परीक्षा ले लीजिए, पता चल जाएगा खाई है कि नहीं खाई है। राजा ने उस बकरी को अपने पास बुलाए और बुला करके जब घास उसके सामने रखे तो बकरी उधर मुंह घुमा ली कि महाराज जी है मारेंगे। तब राजा को आश्चर्य हुआ, अपने सिंहासन से उठे, दौड़ते हुए गए, महात्मा के चरणों गिर गए, महाराज क्षमा करें, आखिर आपने किया क्या इसके साथ? यह बकरी घास खाना तो दूर है, देखना पसंद नहीं कर रही है, आपने इसको क्या खिलाया? तो महात्मा ने कहा कि राजन, मैंने इसके इंद्रियों का ही दमन कर दिया, इसके इंद्रियों को मैंने मार दिया, ये मांगेगी नहीं।
सबसे खतरनाक इंद्री होती है जिह्वा। जिह्वा सोचती है आज मुझे यह चाहिए, कल हमको वो चाहिए, परसों को वह चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो जिह्वा के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। बड़े बड़े लोग जो है जिह्वा से स्वाद के लिए विनाश उनका हो गया, खत्म हो गए। इसलिए हे राजन, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मन संधारे धिया। आप जो है इस 4 सूत्र को अपना करके जब पूजा पाठ करोगे तो कभी भी आपका मन इधर से उधर नहीं भागेगा और आपका